जय श्री राम। सत हनुमान। इस समय हम अयोध्या कांड में ये प्रसंग पढ़ रहे हैं कि भरत और शत्रुघ्न को अभी अभी जो कुछ भी अनिष्ट घटित हुए हैं अयोध्या में, उनकी सूचना मिली है। भरत अपनी माता से प्रश्न कर रहे हैं और शत्रुघ्न अपना क्रोध मंथरा पर निकालते हैं। उसके बाद दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए हैं। कौशल्या साक्षात ममता की मूर्ति है। राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न उनके लिए चारों ही समान हैं। ये भरत से ऐसे मिलती हैं जैसे खुद राम ही उनसे आकर मिल गए हों। शत्रुघ्न पर ऐसे प्यार लुटाती हैं जैसे लक्ष्मण उनके सामने बैठे हुए हों। और भरत अपने आप को सारे कांड का दोषी मानते हैं और कौशल्या माँ से क्षमा मांगते हैं। वे इस बात से दुखी हैं कि उन्होंने कैकेयी की कोख से जन्म क्यों लिया, कैकेयी बांझी क्यों नहीं हो गई। भरत नहीं चाहते कि ये कलंक उन पर लगे। अयोध्या को तोड़ने का, अयोध्या को उजाड़ने का, परिवार को बिखेर देने के दोषी भरत स्वयं को मानते हैं। तो जिस तरह कौशल्या उन्हें संभाल रही हैं, उन्हें समझा रही हैं, और जैसे भरत और शत्रुघ्न कौशल्या और सुमित्रा को ढाढ़स बना रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। इस संकट की घड़ी में वो दोनों इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक दूसरे को आहत नहीं करना है, दोषारोपण नहीं करना है। यही भूल हम करते हैं। जब कोई संकट आता है तो हम सबसे पहले दोषी को ढूंढना शुरू करते हैं। हम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिस पर सारे संकट का दोष डाला जा सके, उसे कोस कर अपने मन की भड़ास निकाली जा सके। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। एक दूसरे पर दोष कोई नहीं डाल रहा है यहाँ पर, बल्कि एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अगर हर परिवार हो जाए तो हर घर अयोध्या हो जाए और हर घर में प्रभु राम और सीता मैया की वैसी कृपा हो जाए। तो भरत को समझाने के लिए माँ कौशल्या कह रही हैं, अजहूँ बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमुह समझि शोक परिहरहु, जनि मानहु हिय हानि गलानि, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक को त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट है, ऐसा जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। अर्थात कौशल्या कह रही हैं कि काल पर किसी का वश नहीं चलता। जो सुख दुख भाग्य में लिखे हैं वो आने ही हैं। तो इसमें अपने आप को दोष मत दो, स्वयं के लिए ग्लानि मत लाओ मन में। काहू ही दोष देहु जनिताता, भामो ही सब विधि बाम विधाता। जो ऐते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहूँ को जानई काते ही भावा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिसमऊ हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, हे भरत, किसी को दोष मत दो। विधाता ही सब प्रकार मुझसे उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रखे हुए है। अब भी कौन जानता है कि विधाता को क्या चाहिए। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनदहि लखन चले उठि साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखन सिय बनहि सिधाय, गयउ न संग न प्राण पठाय।
ये सब इन आखिन आगे, तौ न जातन जीव अभागे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानो शोक निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम के वन जाने के समय जो जो घटित हुआ अयोध्या में, कौशल्या उसका वर्णन कर रही हैं। भरत से कह रही हैं कि राम का मुख प्रसन्न था, उनके मन में ना कुछ विषाद था, ना हर्ष, मन में ना आसक्ति, ना द्वेष, ना रोष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी भी तरह से रुकने को तैयार नहीं हो रही थी। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठकर चले गए। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे नहीं रुके। तब श्री रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाया और सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वन को चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी इस अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी का पुत्र और मेरे जैसी माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। अर्थात राजा दशरथ ने ही जीने का भी फल लिया और अपनी मृत्यु का भी फल उन्होंने ही सबसे शुभ पाया है। अपनी मृत्यु की भी प्रसिद्धि कर गए हैं। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। अर्थात इतना सब होने के बाद भी मेरा हृदय फटा नहीं, मैं अब भी जीवित हूँ। तो कौशल्या को इस प्रकार विलाप करते देखते हैं भरत और शत्रुघ्न अपने आप को कोसते हुए देख रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत जी सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। माति अनेक भरत समझाए, कई विवेकमय वचन सुनाए। भरत हूँ मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिसुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक आई, कर्म बचन मन भव कबि काई। जे पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। जे परिहरि हरिहर चरण, भजई भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो कौशल्या को विलाप करता देखकर जब सारा रनिवास व्याकुल हो गया, तो भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई भी विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से लगता है, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से लगता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से